नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे 25 जून 1981 को कौन सा दिन था। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये हमारे रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया है कि 25 जून 1981 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन, इसका आंसर ग्रुप आरोलिंग कैसे निकलेगा वो सभी चीज आप लोग को बताएंगे। ये भी देखिए रेलवे का ही पूछा गया है कि 26 जुलाई 1901 को कौन सा दिन था। या फिर अगला क्वेश्चन आप लोग को हम ये भी करवाएंगे कि आज का दिन अगर देखिए हम लोग सही निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे, उसे भी पता चल जाएगा कि हम लोग देख लेंगे 21 जून 2024 मतलब आज का जो दिन है उससे पता चल जाएगा कि आज कौन सा दिन है। इससे निकालेंगे, उसी तरीका से निकालेंगे, देखेंगे सही निकलता है या गलत। तो हम पता कर लेंगे। फिर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 26 हम लोग जनवरी निकालेंगे। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ये सभी चीज आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा दिन होगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके लिए आप लोग को बिल्कुल ना कोड नहीं याद रखना पड़ेगा कि जनवरी का इतना कोड होता है, फरवरी का इतना, इस साल के लिए इतना, वो वैसा कुछ नहीं। आप लोग को हम एक चीज बताते हैं, जैसे कि ये बेसिक चीज बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे सिंपल सा चीज है कि पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन सोमवार अगर होता है, सोमवार को हम एक बोल देंगे। पहला सप्ताह अगर एक आया, रिमाइंडर एक बचेगा। एक क्या बचेगा वो हम लोग पता करेंगे। ऑड डेज बचता है। ऑड डेज क्या होता है, कैलेंडर का पूरा वीडियो अपलोड है, वहां से जाके देख सकते हैं आप लोग। अगर मानिए एक बचता है तो बोलेंगे एक का मतलब सोमवार बोल देंगे। ऐसे पता है कि पहला दिन सोमवार तो सोमवार, दो बचेगा तो मंगलवार, तीन बचेगा तो बुधवार, चार बचेगा तो गुरुवार, पांच तो फ्राइडे मतलब शुक्रवार, और छह बचा तो शनिवार, और अगर सात बचा, सात से भाग देंगे तो रिमाइंडर जीरो, इसका मतलब जीरो बचा तो बोल देंगे रविवार है। ठीक है। और अगर साल में देखे जाए तो 100 शताब्दी में 5 ऑड डेज आता है। तो 200 शताब्दी रहेगा तो 3 ऑड डेज। कैसे निकालते हैं, 7 से भाग करके निकालते हैं। पूरा प्रोसेस कैसे होगा वो वीडियो अपलोड है, कैलेंडर का पूरा चैप्टर, वहां से जाके सीख सकते हैं। ऐसे आप लोग इतना भी याद रखिएगा, देखिएगा सभी क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। 300 रहेगा तो 3, 400 रहेगा तो जीरो। लेकिन अगर 1700 रहेगा, जैसे अभी मानिए 2000 है, कितना 2024 अभी हम लोग का चल रहा है, कितना चल रहा है 2024, इसमें पता करना हो। ठीक है, इसको पहले हम लिखेंगे कितना 2000 प्लस 24 है। तो 2000 में पहले पता करना होगा कि 2000 प्लस 24, 24 तो मानिए साल हो गया तो इसको तो अलग रखेंगे। 2000 मानिए ऑडेज निकालना हो तब कैसे निकालेंगे 2000 में ऑडेज। ठीक है, 2000, ठीक है, अगर 2000 में ऑडेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। हम इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब मानिए 2000 में अगर ऑड डेज निकालना है, से पहले इसको कॉपी, हाँ 2000 में निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2000 में 4 से भाग करिए। 400 शताब्दी में हमेशा 400 से भाग करते हैं, 4 से भाग नहीं करते हैं। शताब्दी में हमेशा 400 से। तो 2000 था, 400 से भाग दी, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे हमारा जीरो बचेगा, या फिर बोल सकते हैं 400 ही बचेगा। 400 से भाग दिए, पूरा पूरी नहीं लगाई, एक बार छोड़े 400 बचा। तो 400 बचा तो रिमाइंडर कितना, जीरो। अगर कोई 1900 साल का देख रहे हैं, 1947 हो, 1945 हो, तो 1900 में 4 से भाग देंगे, 4 चौक 1600 बचा, 300 रिमाइंडर। 300 में कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ऐसा याद रख सकते हैं कि 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और बाद जीरो। घटते विषम संख्या 100, 200, 300, 400, 5, 3, 1, 0। ठीक है, इस प्रकार से बस ये एक जीरो आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे सभी चीज को। जैसे मानिए हमको पता करना है कि 25 जून 1981 को कौन सा दिन था। ठीक है, 25 जून 1981 को कौन सा दिन था। तो जितना भी 1981 बोला है ना, तो इसको हम 1980 को लेके चलेंगे। 80 क्यों लेंगे, क्योंकि हम जनवरी फरवरी जब जाएंगे तो 81 का महीना तो काउंट हो ही जाएगा, क्योंकि 81 का जो चल रहा है वो महीना ही चल रहा है। लेकिन 80 तक जो पूरा कंप्लीट है, सबसे पहले हम लोग 80 का क्या करेंगे, ऑड डेज का संख्या निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो 80 को टुकड़ा कर देंगे शताब्दी के रूप में। तो 80 को हम लिख सकते हैं क्या चीज, 1980 को लिख सकते हैं 1900 प्लस 80। क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस 80। अब देखिए 1900 को लिख दिए, 1900 प्लस 80, लेकिन इसमें लीप ईयर भी तो आया होगा। लीप ईयर का मतलब होता है वैसा, फरवरी का महीना जो 29 का महीना लगता है तो उसको लीप ईयर बोलते हैं। जैसे 4 साल में एक बार लगता है। ठीक है, ऐसे समझने के लिए समझे, तो जिस साल में 4 से भाग लग जाएगा, जैसे अभी 2024 है, 24 में हमारा 4 से भाग लग रहा है ना, इसका मतलब इसमें जो फरवरी का महीना लगा हुआ 29वां महीना लगा हुआ, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 29वां महीना लगा भी होगा। तो लीप ईयर में तो यहाँ तो हम ले लिए नॉर्मल, सिर्फ ईयर लिए हैं। लीप ईयर भी तो कुछ ना कुछ लगा हुआ, जिसमें 28वां महीना लगा, 29वां महीना लगा हुआ, एक दिन एक्स्ट्रा, तो लीप ईयर को जोड़ लेते हैं। तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं, अगर हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, कितना से, 4 से।
तो लीप ईयर आ जाता है। कितना, 4 साल में एक बार आता है, इसलिए 4 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो लीप ईयर को जोड़ देते हैं। जब 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 20, आ जाएगा लीप ईयर। यहाँ से ऑड डेज का संख्या निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, विषम संख्या के अनुसार। 7 से भाग देके जितना शेषफल बचेगा वही हमारा ऑड डेज होता है। 7 से भाग देते हैं, जितना शेषफल होता है वही ऑड डेज होता है। जैसे 1900 है, 1900 में कितना हो जाएगा आप लोग को बता दिए। देखिए 1900 में 400 से भाग करेंगे, ठीक है। 1900 में हम लोग क्या करेंगे, 1900 है तो 1900 में 400 से भाग करेंगे, 4 चौके 1600, तो रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर 300 बच गया। जब शेषफल 300 बचेगा मतलब कितना हो जाएगा, ऑड डेज 1 हो जाएगा। तब ऑड डेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ ऐसे भी निकाल भी दिए थे 300 का, 1900 का 1, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे, इसको हटा देते हैं से, तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे कितना रिमाइंडर हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो गया। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल ऑड डेज हमारा कितना आ गया, 101 आ गया। कितना, 101 हमारा ऑड डेज आ गया। देखिए एक ऐसा तरीका है कि बिना कोई मान, फॉर्मूला, सूत्र याद किए आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। इतना चीज जब निकल गया तो अब देखिए हम लोग आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। बस इसमें 7 से भाग करेंगे, ऑड डेज यहाँ से काउंट कर लेंगे, ऑड डेज हमारा कितना होगा देखिएगा। अब इसमें अगर 7 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, तो रिमाइंडर जो बचेगा 7 से भाग देंगे उसी को ऑड डेज बोलेंगे, यहाँ तक का साल का। तो ऑड डेज कितना आ जाएगा, 7 से भाग करेंगे तो 7 का 7 कितना, 101 में अगर 101 हमारा है तो 101 में 7 से भाग करेंगे कितना, 7 का 7, तो 7 3 और 1 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो 14 14 7 98, 98 3, तो ऑड डेज कितना आ जाएगा, 3 आ गया ऑड डेज। इतना भाग देना जरूरी नहीं है, आप लोग यहाँ भी भाग दे सकते हैं। जैसे एक ये हो गया, 100 में भाग नहीं, 14 7 98, 98 2 बच गया यहाँ पे, तो 2 1 3, टोटल ऑड डेज कितना 3। या फिर यहीं पे निकाल सकते थे, यहाँ से भाग देंगे 7 से 77, 3 बच जाएगा, और 20 20 3 23, 23 हो गया, भाग देंगे 2 और 2 1 इसका वाला 3, अभी भी 3 आ गया। तो जैसे मनुष्य भाग देके ऑड डेज निकाल सकते हो, 7 से भाग करना होता है। ये निकल गया साल का। 25 जून तक का निकालते हैं, तो जनवरी से जून तक जाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो जून तो हमको पूरा नहीं काउंट करना है, जून का कितना 25, जून में 25 दिन जाना है, तो 25 तारीख तक 25। अच्छा जनवरी में तो होता तो 28वां महीना, 31वां महीना लगता है जनवरी का। कितना का महीना लगता है, 31 का महीना, लेकिन हम यहाँ पे ऑड डेज काउंट कर रहे हैं तो उसमें 7 से भाग करके लिखेंगे। तो 31 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा लिखते हैं, ऑड डेज हमारा शेषफल होता है। कितना शेषफल आ जाएगा, तो शेषफल हमारा आ जाएगा 7 चौक 28, 3 आ जाएगा। फरवरी में 1981 है, जब 1981 है तो हमारा लीप ईयर नहीं है, क्या कि 81 में 4 से भाग नहीं लगेगा, तो लीप ईयर नहीं है तो 28वां का महीना लगेगा, 7 चौक 28, तो ऑड डेज 0 बचेगा। फिर 31वां महीना लगेगा तो ऑड डेज 3 बचेगा, फिर 30वां महीना लगेगा तो ऑड डेज 2 बचेगा, फिर 31वां महीना लगेगा तो ऑड डेज 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ से सभी को जोड़ने में मेहनत नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऑड डेज हम क्या करते हैं 7 से भाग करके बताते जाते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, अगर जोड़े तो 25 3 28, 28 में 7 से भाग करेंगे 0, ये हमारा 0 ऑड डेज हो गया। तो 3 3 6 2 8, 8 हो गया, लेकिन 8 7 से भाग करेंगे तो ऑड डेज 1 आ गया, 1 यहाँ है और 3 यहाँ है, टोटल ऑड डेज हमारा कितना हो जाएगा। अब अगर टोटल ऑड डेज देखें, क्या चीज, टोटल ऑड डेज, क्या टोटल ऑड डेज कितना हो गया, यहाँ पे 3 है और साल वाला में 3 बचा, 1 हमारा बचा है महीना वाला में, 3 1 4, 4 ऑड डेज। आप लोग को पता है कि 4 का मतलब गुरुवार होता है, 4 का मतलब गुरु भी, एक दिन, एक मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब गुरुवार, इसका मतलब गुरुवार होगा। हम लोग का निकाल के तैयार हो गया। देखिए चौथा ही ऑप्शन गुरुवार बिल्कुल करेक्ट हुआ है, आप लोग को हम लिखा दिए थे। 4 का मतलब क्या चीज, गुरुवार, 4 का मतलब गुरुवार। तो 25 जून 1981 को जो दिन था वो कौन सा दिन था, रविवार का दिन था। कौन सा दिन था, रविवार का दिन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चाहे मैथ का, डेली अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए अगला अगर निकाल के देखते हैं, कौन सा अगला निकाल के देखते हैं, 26 जुलाई 1901 का, या फिर अभी हम लोग जो अभी वर्तमान आज का दिन निकाल कर देखते हैं। आज जो हमारा दिन है, आज का दिन का क्या, ये तो हमारा आज का है कि 21 जून 2024, आज तो 21 जून है ना, तो आज का निकाल के देखते हैं, आज का। ठीक है, आज का दिन हम लोग निकाल देखते हैं कि हम लोग का सही निकलता है कि नहीं, क्योंकि आज हम लोग का कौन सा दिन है हम लोग को पता है, उसी अनुसार हम लोग निकाल के भी देखते हैं। ठीक है, शुक्रवार है तो शुक्रवार आना चाहिए, तो निकालते हैं। सबसे पहले क्या बोले, इससे एक कम में जाना है, इससे एक कम का मतलब 2023 का निकालेंगे। 2023 को पहले एक साल में चेंज करेंगे और हम साल में मतलब 23 साल हो जाएगा, और इसको शताब्दी में चेंज करेंगे तो 2023 2000 और 23। लीप ईयर भी कुछ है, तो ईयर हो गया। लीप ईयर कैसे निकालेंगे, 4 से भाग करके। अगर हमें 4 से भाग करेंगे, 6 चौके 24 नहीं लगेगा, 5 चौके 20, 5 बार लगेगा।
टोटल कितना हो गया 23 5 28, 28 का लीप ईयर, जीरो होता 28 का, 28 7 से भाग करेंगे तो ऑड डेज यहाँ जीरो आ गया। 2000 का ऑड डेज 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा तो ऑड डेज जीरो, या फिर 4 से भाग करेंगे तो 400 ऑड डेज बचेगा। जब 400 ऑड डेज बचता है तो लीप ईयर यहाँ देखिए 400 ऑड डेज बचेगा तो कितना आएगा, 400 अगर शेष बचेगा तो ऑड डेज कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ इसका हमारा ऑड डेज कितना हो जाएगा, कहाँ गया, इसका ऑड डेज जीरो। तो यहाँ पे ऑड डेज का संख्या कितना आ गया, जीरो आ गया। मतलब यहाँ से अब खत्म बात, यहाँ ऑड डेज तो जीरो है, कुछ बचता तो हम लोग सोच भी सकते थे। ठीक है, अब हम लोग मेन हम लोग का काम रहेगा ऊपर से जो निकलेगा उसी में। चलिए हम लोग उसी का अब निकाल लेते हैं। जब हम लोग इसका निकालेंगे तो हम लोग कहाँ जाना है, जून तक जाना है। तो चलिए जून तक चलते हैं। कहाँ तक, कितना जून तक, 21 जून तक जाना है तो 21 जून तक जाएंगे हम लोग। 21 जून तक अगर जाएं यहाँ से, सबसे पहले जनवरी आएगा। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। लेकिन जून हमारा 21 तक ही जाना है तो जून 21 तक जाना है। जनवरी 3 का महीना लगेगा तो मतलब 3 आएगा ऑड डेज का, 31 का महीना लगेगा, 7 से भाग करेंगे तो 3। ठीक है, 2024 हमारा क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है तो 29 का महीना लगेगा, 7 चौक 28, एक बचेगा शेष। ग्राम फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 30 महीना लगेगा, 2 शेष बचेगा, और फिर हमारा 31 महीना लगेगा तो 3 शेष बचेगा। यहाँ भी जो 7 से भाग लगेगा हटाते जाएंगे, 7 से खत्म। ठीक है, और 7 से 3 3 6 1 7, 7 से खत्म, 3 2 कितना बच गया, टोटल ऑड डेज, टोटल ऑड डेज हमारा देखिए तुरंत निकल गया, 3 2 5 यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे टोटल कितना आया था, 0 ऑड डेज। तो टोटल हमारा ऑड डेज कितना हो गया, 5। 5 का मतलब आप लोग को पता है, हमें तुरंत लिखाए थे कि फ्राइडे होता है। तो आज का दिन आप लोग को पता है कि फ्राइडे है। जैसे आप देखिए 5 का मतलब क्या हुआ, फ्राइडे। 5 का मतलब हमारा हो गया फ्राइडे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। 5 का मतलब क्या लिखा है, फ्राइडे, और यहाँ भी हमारा 5 का मतलब फ्राइडे ही आ चुका है। तो देख सकते हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। या अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो 5 का मतलब फ्राइडे, और आज का दिन हम जान सकते हैं, देख सकते हैं कैलकुलेटर कैलेंडर में भी कि फ्राइडे ही है। ठीक है, मतलब शुक्रवार है। कौन सा दिन है, शुक्रवार है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इस चीज को। उम्मीद करते हैं 2 क्वेश्चन करवाए, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज का जो दिन हमारा निकल गया, कौन सा निकल गया, शुक्रवार। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अगर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस था। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस जो था उसमें हम देखेंगे कि कौन सा दिन हमारा था स्वतंत्रता दिवस, उसमें देखेंगे कौन सा दिन था। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन एक है बचा हुआ, इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। जब इस क्वेश्चन को आज हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 1901 में जानना है। 1901 में सबसे पहले क्या करेंगे, 1900 लिखेंगे इसको, 1900 का हम लोग निकालेंगे। तो चलिए इससे 1 साल कम, कितना, 1900 का निकालेंगे। चलिए 1900 का निकालते हैं। 1900 में तो साल है ये ना है, डायरेक्ट इसका ऑड डेज। 1900 में 4 से भाग करेंगे, 416 100, 300। 300 में ऑड डेज का संख्या 1 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 300 में ऑड डेज की संख्या 1, 1900 में 3 बचेगा तो ऑड डेज का संख्या 1। ठीक है, अब हम 26 जुलाई तक डायरेक्ट जाएंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये लिखना जरूरी नहीं भी है टाइम सेव करने के लिए। अब 31 महीना लगता है तो 3 बचेगा। अब 1901 हमारा क्या है, 1900 जो 1 है वो जो हमारा है नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में 28 महीना लगता है तो 0, एकरा में फिर 3, 30 महीना लगेगा तो 7 28 और 2, फिर एकरा में 3 और एकरा में 2, बचा जुलाई। जुलाई में तो हमको 26 तक जाना है, यहाँ 26 का 26 लिखेंगे। ठीक है, जो 7 का मल्टीपल होगा हटाते जाएंगे। इसको तो हम यहाँ पे साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको यहाँ पे साइड। हमारा इस साल का ऑडेज है। जब 26 2 28, 0 ऑडेज खत्म। ठीक है, 3 3 6 2 8, ऑडेज कितना, 1 3 1 4, और 1 यहाँ पे 4 1 5। तो टोटल ऑडेज हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। टोटल ऑडेज हमारा यहाँ पे जो हो गया, टोटल ऑडेज कितना हो गया, 3 जोड़ 1 जोड़ 1, 3 2 5। 5 का मतलब अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि शुक्रवार होता है, क्योंकि फ्राइडे होता है। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, फ्राइडे किस ऑप्शन देखिए, फ्राइडे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस भी दिन का आप लोग को निकालना हो इसी तरीके से निकालते हैं। ठीक है, कि कौन सा दिन होगा, कौन सा इस तारीख को। कैलेंडर का पूरा सॉल्यूशन आप लोग को देखना है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, उसका पूरा प्लेलिस्ट अपलोड है, जाके देख सकते हैं। वो हमारा पहला वीडियो यूट्यूब पर का था, तो वही सब है। ठीक है, उतना HD क्वालिटी में देखिएगा तो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर बताइएगा, कैलेंडर का हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो देखते हैं 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा दिन था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1947 है तो हम लोग 46 का निकालेंगे, तो 46 का लेंगे। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं, तो 46 का लिखेंगे। 1946 का हम लोग देखेंगे, 1946 को भी क्या करेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे। क्या, एक भाग हमारा होगा 1900, दूसरा भाग होगा 46, जो कि ये हमारा क्या होगा, ईयर होगा। इसमें नॉर्मल ईयर भी होगा तो प्लस नॉर्मल ईयर जोड़ देंगे, 11 से भाग करेंगे, 11 चौके 44, 11 आ जाएगा नॉर्मल ईयर।
उन्नीस सौ में भाग करेंगे 400 से तो आ जाएगा 1600, 300 शेष बचेगा। जब 300 शेष बचता है तो ऑड डेज का संख्या 1 होता है, तो ऑड डेज का संख्या 1 होता है, देख सकते हैं यहाँ पे 1900 में 400 से भाग करेंगे 300 बचेगा, ऑड डेज का संख्या कितना होगा हमारा 1 हो जाएगा। तो ऑड डेज का संख्या क्या होगा 1 होगा। इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 57, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 58, कितना 58। यहीं पे हम ऑड डेज निकाल लेते हैं इसका, जब अगर हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7×8 = 56, 7×8 = 56, तो ऑड डेज हमारा 2 आ जाएगा 56, तो ऑड डेज रिमाइंडर तो 2 ही बचेगा, 7 से भाग करेंगे तो ऑड डेज का संख्या हमारा यहाँ से निकल गया कितना 2, तो ऑड डेज विषम दिनों की संख्या निकल गया 2। अब हम लोग अगस्त तक चलते हैं, जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद हम लोग का है अगस्त। अब हम लोग चलते हैं अगस्त में, 1 मिनट, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है। तो इसको हमको जाना है अगस्त तक, तो ये हो गया अगस्त। अगस्त में हमको 15 अगस्त तक जाना है, तो यहाँ तो 15 लिख ही देते हैं, ठीक है। और जो बाकी बात बचा है उसमें हम लोग और डेट जो बचा हुआ होता है निकाल देते हैं। 8 से 3 आ जाएगा एकराम में, 1947 क्या है नॉर्मल ईयर है तो 0, 28वां महीना लगेगा 0, फिर 3 का है देते हैं, 30वां महीना लगता है, इसीलिए एक ही हमारा जो है 28 या 29 लगता है, यहाँ 1 या 0 होता है, एक रूम क्या होगा 31वां महीना लगेगा। अब जो खत्म हो रहा है खत्म करते जाएंगे, हमारा आ जाएगा और डेज संख्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 7 तो खत्म, ठीक है। 15 में और डेज का संख्या 1, 3 1 4, 4 3 7 खत्म, बचा कितना 3 यहाँ पे है, बचा कितना 3, टोटल ऑड डेज देखे, टोटल ऑड डेज, टोटल ऑड डेज हमारा 3 यहाँ पे है और 2 हमारा देखिए यहाँ पे है, तो 3 2 कितना हो गया 5 ऑड डेज। अब 5 ऑड डेज का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, शुक्रवार मतलब फ्राइडे। 5 ऑड डेज का मतलब हमारा फ्राइडे होता है, शुक्रवार होता है। इसका मतलब अगर देखें जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त 1947 को, वो हमारा कौन सा दिन था, तो फ्राइडे था। कौन सा दिन था, फ्राइडे था। इस प्रकार से आप लोग दिन निकाल सकते हैं। आप लोग अगर जो हम बर्थडे का दिन है वो भी पता कर सकते हैं किस दिन हमारा हुआ था, ठीक है। तो इसी प्रकार से निकाल सकते हैं ऑड डेज, जो हम 7 से भाग करके ऑड डेज का संख्या निकालते हैं। पूरा बेसिक से देखना है, सीखना है कि ऑड डेज का संख्या कैसे निकालते हैं, तो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसका भी देखिए, इसका आप लोग होमवर्क में कि बना बताइएगा 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था वो देखे, या फिर हम लोग इसका किसका निकाले, अभी जो हम लोग निकाले हैं 15 अगस्त 1947 का, लेकिन इसका देखना है कि शुक्रवार या था या नहीं था सचमुच में। हम लोग गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कौन सा दिन था, देखिए गूगल पर सर्च करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसका सर्च करें तो 15 अगस्त 1947 का, चलिए यहीं से मेरा क्रोम भी तो होना चाहिए ना भैया, क्रोम हमारा यहीं पे, यहाँ से हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा वो हम लोग देख लेते हैं यहीं से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्रोम, यहाँ पे देखिए क्रोम है, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रोम, कौन सा दिन देखना है हम लोग का, क्या आया है, हम लोग का आया है 15 अगस्त 1947 जो है वो आया है हम लोगों का। एक मिनट इसको देख ले, कितना आया है, फ्राइडे आया है। हम लोग चेक करते हैं क्रोम पे क्या है ओरिजिनल में दिन 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। 15 अगस्त 1947 का हम लोग यहाँ पे सर्च करें, 15 अगस्त 1947, ठीक है। यहाँ पे 15 अगस्त 1947 कौन सा डेज था, डे, ठीक है। 15 अगस्त 1947 डे, देखिएगा आ जाएगा हमारा तो आ गया हमारा 15 अगस्त 1947 को जो दिन था वो कौन सा दिन था, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कौन सा दिन था, फ्राइडे था। कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को जो दिन था वो हमारा फ्राइडे था, 15 अगस्त 1947 का। और हम लोग जो लाए हैं 15 अगस्त 1947 को, वो भी हमारा आया है फ्राइडे आया है। कितना आया है, फ्राइडे, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग फ्राइडे, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से निकाला जाता है दिन। बहुत सारा एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम और एसएससी में बहुत 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 क्वेश्चन आ रहा है, आरआरबी का एग्जाम हो, रेलवे का या एसएससी का हो, ठीक है। कौन सा दिन है इस पे आधारित बहुत क्वेश्चन कैलेंडर का आता है, आप लोग वीडियो देख के समझ सकते हैं। अब 26 जनवरी 1950 का निकाल के होमवर्क है ये, आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और भी सीखना हो इस प्रकार का तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेघर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।